हेलो दोस्तों। आज की कहानी है तुरंत जन्मे बेटे को तुरंत जन्मे बेटी से ज़्यादा ठंड लगता है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह के 10 बज रहे थे। उमा जी की बहू इंदीजू को प्रसव पीड़ा उठ रहा था। वह सुबह से हो रही दर्द से बड़ी परेशान थी, लेकिन उमा जी थोड़ा धैर्य रखकर अपनी बहू को भी धीरे धीरे शांति, प्यार और धैर्य से रखी थी। दोपहर के 1 बजते बजते उमा जी अपनी बहू इंदू को लेकर सीधे हॉस्पिटल की ओर भागी। हॉस्पिटल में 3 बजे तक ऑपरेशन के द्वारा इंदू जी ने एक बेटी को जन्म दी। प्राइवेट रूम और सेमी प्राइवेट रूम उपलब्ध न होने के कारण इंदू जी को जनरल वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। जनरल वार्ड में भी इंदू जी के बगल में एक और बेड खाली पड़ा था, उसी में उमा जी भी आ गई। वह अपनी बहू को भी देख रही थी, जो अभी भी एनेस्थीसिया के असर से बेहोश पड़ी थी, और साथ में तुरंत जन्मी पोती को भी हाथ में गोद में लेकर उसका ध्यान रख रही थी। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उमा जी अपनी पोती को अपनी गोद में मोटे और छोटे कंबल में लपेटे हुए उसे गर्माहट से बिल्कुल अच्छे से रखी हुई थी। पोती भी गहरी नींद में मस्त सोई हुई थी, बिल्कुल निश्चित, बेफिक्र। और इधर उमा जी की बहू इंदु भी बेहोश पड़ी थी। तभी उनके जनरल वार्ड में उनके बहू के 2 बेड से दूर एक और महिला पेशेंट को लाया गया, जिसने अभी हाल में एक जुड़वा बच्चे को जन्म दी थी, एक बेटा और एक बेटी। महिला पेशेंट बेहोश थी और नवजात बेटा और बेटी दोनों उसके बगल के पालने में रखे गए थे। जो महिला पेशेंट का पति था, वह शायद महिला पेशेंट के साथ अकेला था। रात के 9 बज रहे थे और उमा जी देखी कि उनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं है। हॉस्पिटल की तरफ से जितने कपड़े दिए गए थे उतना काफ़ी नहीं था कि महिला पेशेंट को भी कपड़े गर्म कंबल मिल जाए और बच्चों को भी गर्म कंबल से गर्माहट दिया जाए। जो महिला पेशेंट का पति था, वह भी बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहना था, एक हल्का पतला जैकेट पहना हुआ था। उमा जी देखी कि उसे महिला पेशेंट का पति ने सोए हुए अपने नवजात बच्चों में से बेटे को अपनी गोद में उठाकर कंबल में लपेटकर अपनी जैकेट के अंदर उसको छुपाते हुए उसे गर्माहट देने की कोशिश कर रहा है, और नवजात बेटी जो थी वह माँ के साथ कंबल से ढकी लेटी थी। उमा जी समझ रही थी जो नवजात बेटी है, जो लड़की है, उसे थोड़ा और गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी के परिवार में वह बोली भी तो क्या बोले। उमा जी अपनी पोती को अपनी गोद में लिए उस नवजात बच्चे को देखते रही, फिर उसका मन नहीं माना। उनका ममता उनके मुंह पर आ गया। उन्होंने उस महिला पेशेंट के पति से पूछा कि लगता है आपकी बिटिया को थोड़ी ठंड लग रही है, तभी थोड़ा कुनमुन कर रही है, उसे थोड़ा और गर्म कपड़े ओढ़ा दीजिए, नहीं तो अपने घर में फ़ोन करके बताइए कि गर्म कपड़े लेकर आए। महिला पेशेंट के पति, जिसका नाम कृष्णा था, ने कहा कि नहीं मैडम, हम लोग गांव से आए हैं और वहां से कोई अभी आ नहीं सकता, और इतना ज़्यादा गर्म कपड़े अपने पास है भी नहीं। हमारे यहाँ तो बच्चे ऐसे ही पल जाते हैं। मेरी 2 बेटियाँ हैं। उमा जी को कृष्णा से पता चला कि उस महिला और उसके पति को 2 लड़कियां पहले से है। 2 लड़कियों के बाद पत्नी के गर्भवती होने पर पता करने पर कि वह लड़की है, उनको कोख में ही गिरा दिया। उमा जी हैरानी से पूछी, पर आपको आज के समय कहाँ पता चला कि आपकी पत्नी के कोख में लड़की है? किसने ने कहा कि दूर दराज के गांव में अभी भी थोड़ा ज़्यादा पैसा देने पर पता चल जाता है कि कोख में पलने वाला बच्चा का लिंग क्या है। 3 भ्रूण हत्या करने के बाद जब इस बार उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो उन्होंने ज़्यादा पैसा देकर दूर दराज के इलाके में पता करवाया, तो पता चला कि जुड़वा बच्चा है, एक लड़का है और एक लड़की है। और देखिए आंटी जी, मुझे बेटा हुआ है। कृष्णा अपनी गोद में लेटे बेटे को तिरछा कर उमा जी को दिखाते हुए खुशी से मुस्कुरा रहा था। उमा जी अंदर ही अंदर अपने भगवान को धन्यवाद दी कि कोख में एक लड़का था, उसकी वजह से उस लड़की की जान बच गई, नहीं तो वह भी अभी तक इस दुनिया में आने से पहले कोख से ही खत्म हो चुकी होती। उमा जी कुछ सोची। उस पालने में लेटी हुई नवजात लड़की को देखते रही। उनका मन अंदर से बिलख रहा था कि एक लड़की जो अनचाहा बच्ची थी, इस दुनिया में आने से उसके खुद के माँ बाप को भी वह कितनी अप्रिय या नापसंद होती है कि उसकी दुनिया में आने से पहले, उसके सांस लेने से पहले ही उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। वह उसके मासूम चेहरे को देखते रही। फिर अचानक से कृष्णा को बोली कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरा तो घर पास में ही है और अभी मेरे घर से खाना आने वाला है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ गर्म कपड़े बच्चे के लिए मंगवा दूँ। कृष्णा बोला, ठीक है आंटी, आपको लगता है तो आप मंगवा दीजिए। उमा देवी ने अपने घर में
फ़ोन की तो पता चला कि उनका बेटा घर से बस खाना लेकर निकल ही रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि आते समय एक कंबल लेते हुए आना। यहाँ पर एक परिवार है जिसका जुड़वा बच्चे हुए हैं और अभी उनके पास इतना कपड़ा नहीं है और बच्ची बेचारी खुले में है। उसे कहीं ठंड ना लग जाए तो तुम कंबल लेते आना। उमा जी के बेटे ने अपने घर से कंबल और खाना लेते हुए उमा जी के पास आया। उमा जी के पास जैसे उनका बेटा पहुंचा, उमा जी कंबल को लेकर सबसे पहले खुद उठकर गई और उस नवजात लड़की के ऊपर ओढ़ा दी। नवजात बच्ची को कंबल ओढ़ाने पर उमा जी देखी कि वह बच्ची हल्का सा मुस्कुराई, जैसे शायद उसे गर्माहट का एहसास होने पर उसे सुकून मिला हो और उसका कुनमुनाना भी बंद हो गया। उमा जी को उसकी प्यारी सी मासूम सा चेहरा देखकर मन में बहुत शांति हुई। वह फिर अपने बिस्तर में आकर खुद खाना खाई। बहू का खाना देने से मना किया गया था। बेटे ने कहा, माँ आप घर चले जाइए, आप दिन भर से यहीं हैं, मैं देख लूँगा इंदू को। पर उमा जी नहीं मानी, बोली कि तुम अपनी पत्नी को तो देख लोगे, लेकिन इतनी छोटी बच्ची को तुम संभाल नहीं पाओगे। एक काम करो, तुम वापस चले जाओ, मैं रहती हूँ। बेटा वापस घर चला गया। उमा जी अपनी बहू और अपनी पोती के साथ हॉस्पिटल में रुक गई। दिन भर की इधर उधर की भागम भाग, दिमागी तौर से थकावट तो थी ही। उमा जी को लेटते ही नींद आ गई। वह अपने बगल में अपनी पोती को भी बहुत ध्यान से रखी थी। हर 1-2 घंटे में उनकी नींद अपने आप खुल जाती। वह अपनी बहू को एक नज़र देख लेती, अपनी पोती पर भी नज़र रखती। खैर रात निकल गया। सुबह के 7:30 बजे थे। उनका बेटा घर से चाय लेकर उमा जी के पास आया। उमा जी अपनी पोती को अपने से लगाए हुए उसके तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। अपने बेटे को सामने आते देखकर उठी। उनकी पोती अभी भी मस्त गहरी नींद में सोई हुई थी। उमा जी उठी, चाय का कप में चाय भरी और जैसे पीने के लिए चाय का कप उठाई, उनकी नज़र सामने वाली महिला पेशेंट पर नज़र पड़ी। महिला पेशेंट बेटी के साथ लेटी हुई थी और बेटा अपने पिता के गोद में था। उसका पिता अपने बेटे को अभी भी गोद में लेकर पास में बैठा था। उमा जी का चेहरा तमतमा गया। यह क्या? किसना अपनी नवजात बेटे को अच्छे से गर्माहट से रखने के लिए कंबल से अच्छे से लपेट कर अपने गोद में लिए बैठा था, जबकि बच्ची पहले की तरह माँ के साथ उसके कंबल में ही थी। उमा जी खुद से कही कि अगर मैं अपने घर से एक कंबल लाकर उसे ओढ़ाया भी तो तुम उस कंबल को भी उठाकर अपने बेटे को लपेट दिया, उस बच्ची के ऊपर रहने भी नहीं दिया। यह क्या तमाशा है? गुस्सा से उमा जी का चेहरा तमतमा गया। तभी उमा जी के बेटे ने महसूस किया कि उनकी माँ को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ? माँ ने धीरे धीरे सारी बात बताई। बोली कि बेटे के हिस्से में तो बाप की तरफ से तो गर्म कपड़ा भी नहीं था। अगर मैंने उसे दया करके या उसे भी जो भी समझ के उस बच्चे को ओढ़ा भी दिया तो वह भी उसके ऊपर रहने नहीं दिया। देखो, वह भी उठाकर अपने बेटे को दे दिया। ये क्या तरीका है? बताओ, उसके घर में यह बच्ची कैसे पलेगी? कैसे यह बड़ी होगी? कैसे उसका गुजारा होगा? उमा जी के बेटे ने बड़े प्यार से अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि वैसे ही होगा जैसे वह इस दुनिया में आई है। भगवान ने उसे इस दुनिया में लाने के लिए उसे उसके भाई का सहारा दिया, जिससे वह यह खूबसूरत दुनिया देख पाई और यह दुनिया में आ पाई। आपने उसे देखकर जैसे सोच के, दया करके या उस पर मोहित होकर उसको गर्माहट देने के लिए कंबल दिया, उसी तरह कहीं न कहीं से उसके हिस्से में सब कुछ उसे मिलता रहेगा। इसी तरह कोई ना कोई उसकी सहायता के लिए भगवान कोई ना कोई किसी को भेजता रहेगा। आप उसकी चिंता ना करें। इतनी बड़ी जंग वह जीत गई है कि अपनी माँ के कोख से वह इस दुनिया में आ गई, तो आगे की इस धरती पर आने पर भी वह अपनी लंबी ज़िंदगी का जंग भी वह आराम से जीत जाएगी। आप परेशान मत होइए। अगर आपको बहुत चिंता है या घबराहट है तो आप बोलो, मैं एक और कंबल ले आता हूँ। अपने बेटे की बात को सुनकर उमा जी का मन थोड़ा हल्का हुआ। उनका बेटा सही तो कह रहा था कि उस बच्ची ने इतना बड़ा जंग तो जीत लिया है कि अपनी माँ की कोख से बाहर इस धरती पर सांस ले रही है, तो आगे का वह जंग आराम से जीत जाएगी। कोई ना कोई भगवान उसकी सहायता के लिए भेज देंगे। वह जब तक हॉस्पिटल में रहे तब तक बच्ची को ऐसे देख खुद परेशान ना हो, दुखी ना हो, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कहा कि एक कंबल और लेते आना। उनका बेटा मुस्कुरा दिया। जब दोपहर को वह अपनी माँ उमा जी और पत्नी इंदू के लिए खाना लेकर आया तो साथ में एक कंबल और था। उमा जी उठी और उस कंबल से उस नवजात बच्ची के शरीर पर अच्छे से ओढ़ा दी। उन्होंने देखा जैसे वह बच्ची फिर से मुस्कुरा रही हो और मुस्कुरा के अपने हाथों को उठाकर जैसे मुट्ठी बनाकर उमा जी को धन्यवाद कर रही हो, शायद उनका आभार प्रकट कर रही हो। उमा जी उस बच्ची का प्यार भरा मुस्कुराहट देकर फिर से खुश हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।